सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10 के चैप्टर नंबर 16 को समझाऊंगी। इस चैप्टर का नाम है पहाड़ और गिलहरी। ये चैप्टर एक नज़म है और इस नज़म को लिखा है इकबाल ने। तो मैं आपको इस वीडियो में इस सबक से मुतालिक सभी अल्फाज मायने पढ़ने सिखाऊंगी जो कि आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, और फिर इस नज़म के सभी अशार की तशरीह करना सिखाऊंगी। फिर इस नज़म का मरकज़ी ख्याल भी समझाऊंगी और फिर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर भी समझाऊंगी। पर नज़म को स्टार्ट करने से पहले इसके शायर के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे किसी भी चैप्टर से रिलेटेड मुसन्निफ़ या शायर का इंट्रो पूछा जा सकता है। इकबाल, इनका जन्म 1877 को और इनका इंतकाल 1938 में हुआ। इकबाल का शुमार उर्दू के बुलंद मर्तबा शायरों और मुफ़क्किरों में होता है, यानी कि इकबाल उर्दू के बहुत बड़े शायरों में इनका नाम सबसे ऊपर आता है। वे सियालकोट में पैदा हुए। अपने ख़यालात की गहराई और शायरी सलाहियत की वजह से उनका नाम दुनिया भर में मशहूर है। उन्होंने बच्चों के लिए भी नज़में कही हैं। उनकी शायरी दुनिया की अजीम शायरियों में शुमार की जाती है। इकबाल उर्दू के सबसे बड़े फ़लसफ़ी शायर हैं। बच्चों के लिए उन्होंने जो नज़में लिखी हैं उनमें बच्चे की दुआ, कौमी तराना, पहाड़ और गिलहरी, जुगनू, हमदर्दी, परिंदे की फरियाद और माँ का ख्वाब वगैरह बहुत मकबूल हुई। इन नज़मों के ज़रिए इकबाल ने बच्चों में बुलंद ख़याली, ईमानदारी, सच्चाई, मोहब्बत, भाईचारा, इस्नाफ, बुलंद किरदारी, हमदर्दी, इंसानी जज्बा, मिलजुल कर साथ रहना और एक दूसरे की मदद करने जैसी सिफ़ात पैदा की है। सिफ़ात यानी कि खासियत। इकबाल की कई किताबें उर्दू के अलावा फ़ारसी और अंग्रेज़ी में भी शाया हो चुकी हैं और उनकी शायरी के तर्जुमे दुनिया की बहुत सी ज़बानों में किए गए हैं। पहाड़ और गिलहरी। अब इसके मैं आपको अल्फाज मायने पढ़कर सुनाती हूँ। ध्यान से सुनेंगे। शऊर यानी कि अक़ल या समझ, बातमीज़ यानी कि तमीज़दार, पस्त, नीची या कम दर्जा, हिकमत यानी कि तदबीर, नाचीज़ यानी कि मामूली या हक़ीर, बिसात यानी कि हैसियत, आन बान यानी कि शान या फिर बड़ाई, निरी यानी कि सिर्फ, हुनर यानी कि काम करने की सलाहियत या फिर फ़न, निकम्मी यानी कि बेकार। तो यहाँ से आपको सभी अल्फाज मायनों को अच्छे से लर्न करना है और स्पेलिंग के साथ लर्न करेंगे। अगर आपको उर्दू पढ़नी नहीं आती है, इससे आपकी वर्ड पावर भी बढ़ेगी और आपकी उर्दू भी स्ट्रॉन्ग होगी। अब मैं आपको इस नज़म के अशार की तशरीह सिखाऊंगी, तो पहले पढ़कर बताती हूँ नज़म को। कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, तुझे हो शर्म, तू पानी में जाके डूब मरे। ज़रा सी चीज़ है इस पर गुरूर क्या कहना, ये अक़ल और ये समझ, ये शऊर क्या कहना। खुदा की शान है नाचीज़ चीज़ बन बैठी, जो बेशऊर हो यूं बातमीज़ बन बैठी। तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, ज़मी है पस्त मेरी आन बान के आगे। जो बात मुझ में है तुझको वे है नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ और जानवर गरीब कहाँ। तो सबसे पहले तशरीह करने के लिए सयाक़ो सबाक लिखना मस्ट होता है। अगर सयाक़ो सबाक नहीं लिखोगे तो एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं ले आएंगे। तो यहाँ पर लिखा जाएगा, ये अशार हमारी किताब जान पहचान के सबक पहाड़ और गिलहरी से लिए गए हैं और इस नज़म को अल्लामा इकबाल ने लिखा है। अब इन अशार की तशरीह को सुनेंगे। एक पहाड़ ने गिलहरी के छोटे कद को देखकर उससे हिकारत के लहजे में कहा कि ए हकीर गिलहरी। हिकारत यानी कि किसी को नीचा समझना, हकीर यानी कि छोटी सी गिलहरी, यानी कि मजाक उड़ाते हुए कहा गया, तुझे शर्म के मारे पानी में डूब मरना चाहिए। तू ज़रा सी तो है मगर इस कदर इतराती है, अपने को अक्लमंद समझदार और बाशऊर समझती है। ये तो खुदा की शान है कि गिलहरी जैसी नाचीज़ भी इतराने लगी है। जो बिल्कुल बेशऊर है वह खुद को बड़ी बातमीज़ समझती है। मेरे आगे तेरी कोई हैसियत ही नहीं है, मगर मेरे आगे तो ज़मीन भी पस्त है, यानी कि ज़मीन भी छोटी है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा हूँ।
कहा मुझ जैसा लंबा चौड़ा पहाड़ और तुझ जैसी हकीर छोटी सी गिलहरी। यानी कि इन सभी अशआर में पहाड़ ने अपने आप को बुलंद बताया है और गिलहरी को हिकारत भरी नज़रों से देखा है। अब आगे के अशआर पढ़कर सुनाती हूँ। कहा ये सुन के गिलहरी ने मुंह संभाल सरा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल सरा। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं है तो भी तो आखिर मेरी तरह छोटा। हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है। बड़ा जहाँ में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने। कदम उठाने की ताकत नहीं ज़रा तुझ में, तेरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझ में। निरी बड़ाई है तेरी नहीं है, यहाँ पर निरी है। जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छालियाँ ही ज़रा तोड़ कर दिखा मुझको। नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। तो तशरीह करने से पहले सयाक़ व सबाक़ लिखा जाएगा। ये अशार हमारी किताब जान पहचान के सबक पहाड़ और गिलहरी से लिए गए हैं। इस नज़्म को अल्लामा इकबाल ने लिखा है। तशरीह कुछ इस तरह से होगी। पहाड़ की ये छोटी बातें सुनकर गिलहरी ने उससे कहा, ए नादान पहाड़, मुंह संभाल कर बात कर। ये छोटी बातें जो तू कर रहा है बिल्कुल गलत हैं, इन्हें अभी अपने दिमाग से निकाल दे। अगर मैं तेरी तरह बड़ी नहीं हूँ तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि तू भी तो मेरी तरह छोटा नहीं है। खुदा ने हर एक को बनाकर अपनी कुदरत और हिकमत ज़ाहिर की। उसने अपनी हिकमत से किसी को छोटा और किसी को बड़ा बनाया है। अगर उसने इस दुनिया में तुझे बड़ा बनाया है तो मुझे भी दरख्तों पर चढ़ना सिखाया है। तू सिर्फ लंबा चौड़ा ही तो है, लेकिन तुझ में इतनी ताकत भी नहीं है कि तू एक कदम चल सके। तेरे अंदर बड़ाई के अलावा और कोई खूबी नहीं है। अगर तू खुद को बड़ा समझता है तो ले ये ज़रा सी छालियाँ हैं, इन्हें ही तोड़कर दिखा दे। सुन ए नादान, कुदरत के इस कारखाने में ना तो कोई बुरा है और ना कोई निकम्मा है। यानी कि यहाँ पर गिलहरी ने पहाड़ को उसकी असलियत बताई है और उसे बताया है कि खुदा की हर काम के अंदर हिकमत होती है। वो जानता है कि किसे किस टाइप का बनाना चाहिए। अब नज़म के मरकज़ी ख़याल को ध्यान से सुनेंगे, पर पहले ये जान लो कि मरकज़ी ख़याल का मतलब क्या होता है। मरकज़ी ख़याल का मतलब होता है कि इस नज़म को पढ़कर आपने क्या इबरत हासिल की, या इस नज़म को पढ़कर आपने क्या सीख हासिल की, या फिर इस नज़म को पढ़कर आपने क्या सबक सीखा या क्या मॉरल एजुकेशन हासिल की। तो अब आपको मरकज़ी ख़याल का मतलब समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। तो ध्यान से सुनेंगे। इकबाल ने अपनी नज़्म एक पहाड़ और गिलहरी में दोनों के मकालमे को पेश किया है, यानी कि दोनों के बातचीत को, इत्तिला को पेश किया है और ये बताने की कोशिश की है कि इस कायनात की हर शे अपनी जगह अहम है। कोई चीज़ छोटी हो या बड़ी, हर चीज़ की अपनी अहमियत और इफादियत है। कुदरत के इस कारखाने में ना तो कोई चीज़ निकम्मी है और ना ही बड़ी है। खुदा ने हर चीज़ की मसलिहत और हिकमत के तहत बनाया है। इस नज़्म के ज़रिए इकबाल ने ऊंच नीच से दूर रहने का भी दर्स दिया है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर को ध्यान से समझेंगे। सवाल 1, पहाड़ ने गिलहरी से डूब मरने को क्यों कहा? जवाब लिखेंगे, पहाड़ को अपने वजूद पर बड़ा नाज था, इसलिए उसने गिलहरी को ताना दिया कि क्योंकि तू छोटी है, छोटा होने की वजह से तुझे शर्म की वजह से डूब मरना चाहिए। सवाल 2, गिलहरी ने पहाड़ को क्या जवाब दिया? जवाब होगा, गिलहरी ने पहाड़ की बातें सुनकर कहा कि ये छोटी और कच्ची बातें हैं, इन्हें जहन से निकाल दे। अगर तू बड़ा है तो क्या हुआ, ज़रा ये छालियाँ तो तोड़कर दिखा। इस दुनिया में कोई भी चीज़ निकम्मी नहीं है। सवाल नंबर 3, पहाड़ ने अपनी बड़ाई में क्या कहा? तो जवाब लिखेंगे, पहाड़ ने कहा कि मेरे आगे तो तू क्या, ज़मीन भी कोई हैसियत नहीं रखती। ये तो खुदा की शान है कि बेहकीकत चीज़ों को इतराने का मौका दे दिया, वरना कहाँ मैं और कहाँ तू। सवाल 4, किन बातों से खुदा की कुदरत का पता चलता है? जवाब होगा, दुनिया की छोटी और बड़ी चीज़ों को देखकर खुदा की कुदरत का पता चलता है। खुदा ने अपनी हिकमत से किसी को छोटा और किसी को बड़ा बनाया है।
सवाल 5, गिलहरी ऐसा कौन सा काम कर सकती है जो पहाड़ के बस के नहीं है? जवाब में लिखेंगे, गिलहरी अपने दांतों से हर चीज को कुतर सकती है, छालियां तोड़ सकती है, इधर उधर जा सकती है, जबकि पहाड़ ऐसा नहीं कर सकता। वे अपनी जगह एक अपनी जगह कायम रहता है। अब चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और प्लेलिस्ट के अंदर मैंने क्लास 10 के सभी चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं।